अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस टेबल की मदद से आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि आपका एकेडमिक प्रोफाइल किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज़ हैं, एक स्ट्रॉन्ग केस है, एवरेज केस है और वीक केस है। अगर तो आपका CGPA 3 या 3 से अबव है और आपका आइल्स का स्कोर 6.5 है, तो ये जो केस है इट इज़ कंसीडर्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग केस। तो आपको कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए? कम से कम 6 to 8 यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई करना चाहिए। हम इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को क्यों रिकमेंड करते हैं? क्योंकि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में जब आप अप्लाई करते हैं तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ से आपकी रिजेक्शन भी आ जाती है। तो अगर रिजेक्शन आ जाती है तो आपके पास बैकअप पे भी कोर्सेज होने चाहिए। अगर आपका CGPA 3 या 3 से अबव है और आइल्स का स्कोर 6.0 बैंड है, तो ये एक एवरेज केस कहलाएगा। तो इस सूरत में कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए? कम से कम 8 to 12 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका CGPA 3 या 3 से कम है, लाइक 2.8 है या 2.9 है, लेकिन उसका आइल्स का स्कोर 6.5 बैंड है, तो ये एक एवरेज केस कहलाएगा। क्योंकि आइल्स 6.5 बैंड की वजह से इनको एज हो जाता है उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ 6.5 बैंड पे ही एप्लीकेशन प्रोसेस करती हैं। इसके अलावा अगर आपका CGPA 3 से कम है और आइल्स का स्कोर 6.0 है या उससे कम है, तो ये जो केस है वो कंसीडर किया जाएगा एज ए वीक केस। तो उस सूरत में आपको कम से कम 15 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए। जर्मनी में कंप्यूटर साइंस और बिज़नेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कोर्सेज ऑफ़र होते हैं, तो स्टूडेंट्स के पास काफ़ी चॉइस होती है अप्लाई करने के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में मॉडरेट लेवल के कोर्सेज जो है वो ऑफ़र होते हैं, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या केमिकल या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज जो है वो इतने ज़्यादा ऑफ़र नहीं होते। अभी हमने इस वीडियो में 3 डिसिप्लिन्स को जो है वो हमने कवर किया है, CS, बिजनेस और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ को या नेचुरल साइंसेज से रिलेटेड जो है उसमें भी जो है स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी सी कैटेगरी डिफरेंट हो जाएगी। जर्मनी में 2 टाइप के कोर्सेज ऑफर होते हैं, एक को हम एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड कोर्स कहते हैं, एक को अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स कहते हैं। एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड कोर्सेज या न्यूमरस क्लाउस MC कोर्सेज ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ सीट्स कम होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड जो है वो मेंशन करती हैं, जैसे आपके सामने ये एक यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन पोर्टल का एक इमेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि कोर्स में अप्लाई किया हुआ है और ये जो कोर्स है वो एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैनुअल एडमिशन्स लिखा होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लोकल रिस्ट्रिक्टेड लिखा होता है। तो इन 3 अगर तो एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड है या मैनुअल एडमिशन है या लोकल रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कम है और आपका CGPA अगर 3.2 या उससे ज़्यादा है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे कम है तो फिर आप इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स कम होती हैं तो उसमें ऑब्वियसली फिर आपकी प्रोबेबिलिटी एडमिशन की कम हो जाएगी। कोशिश करें कि अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स में आप अप्लाई करें जिसमें नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा होती हैं। जब आपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले आपने डार्ट की वेबसाइट पे जाना है। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका जो है वो लिंक भी दे दिया है। तो आपने क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपने मास्टर्स को सिलेक्ट करना है और इसके अलावा आपने डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ जो है वो सर्चिंग करनी है। तो कीवर्ड्स आपकी डिग्री से रिलेटेड आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे सबसे पहले कीवर्ड रखना है, सेकंड पे, थर्ड पे। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डोमेन से है तो वो ज़ाहिर है वो सब फर्स्ट प्रायोरिटी पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रखेगा, सेकंड प्रायोरिटी पे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रखेगा, इसके अलावा एनर्जी इंजीनियरिंग रखेगा। तो आप डिफरेंट कीवर्ड्स देख के जो है आप सर्च कर सकते हैं और जैसे ही आप सर्च के इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक समराइज्ड इंफॉर्मेशन आ जाएगी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो कोर्सेज ऑफ़र कर रही हैं
उसकी एक आपको समराइज्ड वे में एक व्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी ये कोर्सेज़ जो हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल है, इनकी फ़ीस नहीं है, सेमेस्टर्स कितने हैं, 3 हैं या 4 हैं, यहाँ से आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक समरी इसकी मिल जाएगी। पूरी समरी तो मैंने इस यहाँ पर डिस्प्ले नहीं की, लेकिन उसके ऊपर डिफरेंट टैब्स आपको नज़र आ जाएंगे। तो इन टैब्स में ओवरव्यू होगा, कोर्स डिटेल में आपको पता लग जाएगा कि कोर्स जो है कंटेंट वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स में आप लाजमी चाहिएगा और उसमें देखिएगा कि आपका जो एकेडमिक प्रोफाइल है वो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है कि नहीं करता। अगर तो ये फुलफ़िल करता है तो तब आप अप्लाई कीजिएगा, अगर नहीं करता तो ऑब्वियसली अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी रिजेक्शन हो जाएगी। तो रिजेक्शन अगर होती है तो स्टूडेंट्स काफ़ी डीमोटिवेट जो है वो फ़ील करते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो जस्ट व्हाट्सएप योर कंप्लीट एकेडमिक डिटेल्स लाइक क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट, CGPA, पासिंग ईयर। तो जब आप व्हाट्सएप कर देंगे तो डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड टू यू अकॉर्डिंगली। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई कंसर्न है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।